आप्यायन्ति ममंगानि, यही है ना? दूसरा तो नहीं पढ़ा। ओम वांग में मनसि प्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठितम् अविराविर्मेधि वेदस्य मारिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेन अधीतेन होरात्रान् सन्ध्यामृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मायवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रभाष्ये कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बूफलचारुभक्षम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। मंत्र का पाठ करते हैं। ओम आत्मा व इदम् एको एवाग्रे आसीत् न अन्य किंचन मिषत स इक्षत लोकांत सजायति। आत्मा क्या है? आत्मा यहाँ पर भगवान भास्कर ने आत्मा का परिभाषा दिया है। आत्मा आपनोति, सर्वत्र जो सभी को जगत को व्याप्त कर रखा है। अत्ते, इसका एक अर्थ और भी है कि जो जागृत अवस्था में सब कुछ व्याप्त कर रखा है। जागृत अवस्था में जो कुछ है वो भोक्ता कौन है? भोगपना वही एक ही आत्मा है। अत्ते और फिर है आपका अरतते, वाह, यह आत्मा जो है एक दृष्टि से हमारे सुषुप्ति अवस्था में, जागृति अवस्था में, स्वप्न अवस्था में जो भोक्ता बना हुआ है, जागृत में विश्व के नाम से, स्वप्न में तेजस के नाम से और सुषुप्ति में प्राग के नाम से, यह तीनों एक ही है। और यह कैसा है? पूरे सृष्टि को दूसरे रूप से यह व्याप्त कर रखा है। भक्षणार्थम, यही जो है भक्षण भी करने वाला है, सतत गमन भी, क्रिया भी यही करता है। तो इस प्रकार से इसका आगे बताते हैं। यह क्या है? यह
शरीर से या जो भी कुछ है इससे परे है, इससे अलग है, सर्वज्ञ है। यह सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला, सर्वशक्ति, सभी शक्तियों से भी संपन्न है, शयन आदि सर्व संसार में धर्म वर्जितो, संसार के जितने भी धर्म होते हैं, जैसे भूख, अन्य धर्म का अंदर यह है कि यह संसार जो है संसरण करने वाला, जाने वाला, यानी अस्ति जायते वर्धते मरियते अपक्षीयते और विनश्यति, इन सब से अलग है। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला, ये आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है, तो बारंबार कहा जाता है, तो मालूम है आपको। अजो, इसके बाद अजो है, अमर है। अजरो, कभी वृद्ध नहीं होता। अमरो, अमर है। अमृतो, अमृत तुल्य भी है। अमृत तुल्य में उसको अमृत मत समझ लेना जो कि चंद्रमा के पास है या इंद्र के पास से पिलाया जाता है, वो नहीं। इस अमृत का मतलब है जन्म मरण के बंधन से छूटने वाला, छुटकारा देने वाला। मतलब इसका जन्म मरण नहीं है ना, तो इसलिए इसको अमर कहा गया। अभयो, किसी से डर भी नहीं है। और अद्वय, वही अद्वैत को के लिए अद्वय मतलब एक ही है और कोई इसके अलावा कोई नहीं है। यह अगर कृष्ण जी आपको याद हो जाता अच्छा है। आत्मा आपनो आपनोति अतेह अततेह व परः सर्वज्ञ सर्वशक्ति शयनादि सर्व संसार धर्म वर्जितो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव अजो अजरो अमरो अमृतो, मरने वाला भी। हाँ ये भाग से है जो आप बोल रहे हैं। हाँ हाँ, अच्छा जो इसमें जो मैं देख रहा हूँ। हाँ, अद्वय वही। यह कहाँ से मंगा देंगे, ये यहाँ नहीं मिलने लगती है, यहाँ नहीं मिलती है। ये जाते कौन? हाँ मतलब जाएगा तो नहीं आएगा। ठीक, हमारे आदेश में हाँ हाँ। तो यह आत्मा का यहाँ पर इसलिए बताया जा रहा कि आत्मा का शब्द ऊपर आया है, ओम आत्मा। यह क्या है? वा इदम, यही जो पहले बताया गया, ये आत्मा क्या है? एक ही है। एवाग्रह, सबसे पहले यही आशित मतलब था। तो इस सृष्टि के पहले भी यह आत्मा था, और कैसे था? एक ही था, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं था। अरे इसमें पुस्तकें की बात करोगे तो पुस्तक एक से नहीं काम चलता। गुरुदेव भगवान ने कई कई पुस्तकों से हवाला दे करके पढ़ाते हैं, एक से नहीं काम चलता। एक से तो फिर इसमें इदम वा का व्याख्या ही नहीं किया गया है। हाँ, कई मतलब हाँ, एक से नहीं चलता बहुत, लेकिन कम से कम यह तो होनी चाहिए। वैसे हर एक तो उपनिषदों का जो इसका इंटरेस्टेड होगा तो 10 से ज्यादा उपनिषद होना ही चाहिए। तो यह क्या है? आत्मा कैसा है उसके बारे में बता दिया गया। फिर क्या है? इदम हुआ, जैसा कि वह इदम, यही आत्मा जो है पूरे सृष्टि में व्याप्त है, सबका अलग अलग नहीं है, सभी का एक ही आत्मा है, एक ही आता है। ये वाग्रे सबसे पहले आसित था, इसका मतलब इससे अलग कोई दूसरा नहीं है। इसीलिए आसीत शब्द जो है ना यहाँ पर पास्ट टेंस में लगाया है। पास्ट टेंस का मतलब इसके अतिरिक्त कोई और नहीं था। हाँ, यही है। न अन्य किंचित मिशत, मिशत शब्द का अर्थ होता है जो सक्रिय रूप से यहाँ पर दिया हुआ है, और वैसे निष्क्रिय रूप से भी कह सकते, मतलब वो किसी रूप से न अन्य किंचन मिशत, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था, चाहे सक्रिय रूप से कहिए या निष्क्रिय रूप से। तात्पर्य यह हुआ कि इस सृष्टि में उस परमात्मा के, उस आत्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं, केवल जो कुछ दिखाई दे रहा वही है। अब यहाँ पर आइए, चाहे आप ब्रह्मा जी को लीजिए, चाहे आप गोलोक को लीजिए,
चाहे आप मणिपुर द्वीप को लीजिए, चाहे आप क्षीर सागर को लीजिए, हर जगह एक ही आत्मा है। देखो, अलग नहीं है, सब एक ही है, सबके अंदर एक ही है। क्योंकि यहाँ पर बता दिया ना, शक्ति और अक्ति दोनों रूपों से वह अकेला ही है। स इच्छत, उसके अंदर ऐसा इच्छा प्रकट हुई, ऐसा उसने सोचा कि लोकांत सृजाई थी, इस लोक की रचना की जाए। लोकान सृजा इति, लोगों की रचना कैसे की जाएगी? तो भाई देखो, लोक में जितने भी लोग रहते हैं और जितने लोगों की संभावना है, तो हर एक के कामनाओं के अनुसार अलग अलग लोगों की रचना किया गया। अरे इसमें तो यहाँ तक बताया जाता है कि ऐसे ऐसे लोग हैं जहाँ पर 2-2 हज़ार डिग्री तक टेम्परेचर होता है। कई तारे ऐसे हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, तो जहाँ भी गर्मी है वहाँ पर लोग है, कोई न कोई जीव पाया जाता है। एक चंद्रमा में भी है शायद 25 फुट बर्फ की परत जमी हुई है। 25 फीट बता तो रहा, परत जमी हुई है कई जगह, मतलब हर जगह नहीं, फिर भी वहां पर जीव की संभावना तो है ना। उसके बर्फ के नीचे गर्मी होता है, गर्म होता है ना, तो उसके नीचे भी जीव होता है। अब चंद्रमा पर तो लोग बसने की कोशिश कर रहे हैं, जो बड़े बड़े से 4 लोग हैं, कोशिश में जारी है, परीक्षण चल रहा है। अब देखिए, इदम जदवक्तम नाम रूप कर्म भेद भिन्नम जगत आत्म एव एकाग्रे जगत सृष्टि प्रागासित। जगत का यहाँ पर परिभाषा किया दिया गया, जगत का जैसा कि बताया गया था, नाम रूप कर्म भेद, जहां पर हो, जिसमें भी हो, नाम रूप ही जगतात्मक है। एक जगत की परिभाषा गुरुदेव भगवान ने बहुत पहले बताया था, क्या? ज माने जायते, ग माने गच्छति, त माने तिष्ठति इव। जो कि एक समय पैदा हुआ, एक समय नष्ट हो जाता है, और बीच में वह स्थिर सा दिखाई देता है। ये जगत का परिभाषा है। यहाँ पर यह बताया गया कि जहां भी नाम और रूप है, रूप का मतलब वो एक आकृति हो जाएगा। जहां रूप हुआ तो इसका मतलब एक आकृति हो गया, तो वह अपने नेत्रों से हम उसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, रूप आप देख सकते हो तो उसका व्यवहार करने के लिए एक नाम भी होगा, इसलिए रूप नामात्मक जगत हो गया। और चूंकि रूप नाम में व्यवहार कर रहे हैं तो कर्म भी तो होगा, तो रूप नाम और कर्म तीनों चीजें विद्यमान हो गई। अब इस दृष्टिकोण से जगत की परिभाषा जो दिया हुआ है, जद उत्तम नाम रूप कर्म भेद भिन्न। भेद क्यों हो जाता है? हर एक में भेद क्यों हो जाता है? जैसा हर एक की आकृति अलग होगी, आत्मा तो एक ही है, लेकिन हर एक का कर्म भी अलग होगा ना। कर्म यहाँ पर विद्या नहीं दिया हुआ, लेकिन क्योंकि कुछ लोग बिना विद्या वाले भी हो सकते हैं ना, क्योंकि इसमें जितने भी देवता सब कुछ आ जाते हैं ना, अभी उनको बता रहे हैं। तो अभिन्नम, भेद से रहित यह जगत आत्म एवाग्रे, इस जगत में केवल एक ही आत्मा है और उसके अलावा कुछ नहीं। अब जगत में देखो, आप देवताओं को ले लो, इंद्र को ले लो, वरुण को ले लो, वायु देवता को ले लो, पवन देवता को ले लो, सब क्या है? उनका अलग अलग नाम है, रूप भी अलग अलग है। जो आपने कभी देखा होगा, इंद्र की अलग शरीर का ढांचा है, वरुण देव का अलग है, पवन देव का अलग है, सबके अलग अलग रूप है, और कर्म भी सबके अलग अलग है। इंद्र सब पर शासन कर रहे हैं, वरुण क्या है? पानी के मालिक हैं, जल के, मेघ पानी बरसाने के, मेघ देवता। इसी प्रकार से पवन देवता हवा के। हर एक का अलग अलग काम। वहीं पर एक और है जिसको कहते हैं गंधर्व, वो नाच गाना इत्यादि, डांस इत्यादि होते, अप्सराएं भी हैं। अरे अब और क्या, देखिए आप,
अपने जो बड़े बड़े देवता हैं, ब्रह्मा को ले लीजिए, वो अभी तो कर्म करते हैं ना, सृष्टि की उत्पत्ति कर रहे हैं तो कर्म तो हुआ, वहां भी तो नाम रूप तो हो गया, एक नाम दे दिया गया, रूप दे दिया गया, वो भी जगत के अंदर है। गुरुदेव ने बताया कि जितने भी लोग आप हैं, चाहे गोलोक मानो चाहे कैलाश मानो, सब में रूप और नाम दोनों है। इस डिफिनीशन के अनुसार, इस परिभाषा के अनुसार सभी जगत के श्रेणी में ही आते हैं, सभी जगत में। लेकिन आत्मा एक है। तो सृष्टि का मतलब यह नहीं जो हमें दिखाई दे रही है बस, बल्कि यहाँ से लेकर के जहां भी सृष्टि, जहां भी नाम रूप और कर्म इत्यादि हैं, तो वह सब जगत के अंदर ही, परिधि के अंदर ही आते हैं। तो अब यहाँ पर प्रश्न है, क्या इस समय भी किम न इदानीम स एवकः न, इस समय भी एकमात्र वही नहीं है, वही सत्ता है कि नहीं है? तो सिद्धांती यानी भाष्यकार बता रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। कथम चरह सीदति उच्यते, फिर तो ऐसा क्यों कहा गया? तो अब यहाँ पर इसका परिभाषा किस चीज का, यह एक प्रकार से सिद्धांत जो आगे आया ना इसमें, इदम एकम एकह एवाग्रे आसित, इसका यह यहाँ पर अर्थ समझिए। जद जत उपादानीम स एव एको तथा तथाप्य इति विशेषः, मतलब इस समय भी अकेला वही है, यद्यपि इस समय भी जद उपादानीम वह है, स एव एकह, एक ही है, एक ही है, लेकिन अस्ति क्या विशेष, कुछ विशेषता उसके अंदर अवश्य है। विशेषता क्या है? है तो वह एक ही है, अलग नहीं है, उसके अलावा कई और नहीं है, लेकिन विशेषता है। विशेषता क्या है? प्राक उत्पत्ति अव्याकृत्य नाम रूप भेद आत्मभूतम आत्म एक शब्द प्रत्यय गोचरम जगत इदानीम व्याकृत नाम रूप भेद तू अनेक शब्द प्रत्यय गोचरम आत्म एक शब्द प्रत्यय गोचरम चेत विशेषः, इसकी विशेषता क्या आत्मा की? अब इसकी देखिए, जब यह सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई थी, तो वह जो जगत नाम जिसको आप कह रहे हैं, किसका? यह रूप का, नाम का, भेद का, यह व्यक्त अवस्था में नहीं था, यह अव्यक्त अवस्था में था। कहाँ था? उसी जो सोपाधिक ब्रह्म है, उसी की रची हुई माया या प्रकृति के अंदर था। ठीक है, तो उसके पहले यह मालूम आपको आभास नहीं होता था तो सही। और क्या है? आत्मभूत, और आत्मभूत का मतलब जो प्राणी है, और वह एकात्मा, यह केवल शब्द का ही प्रतीति था। कह रहे हैं शब्द प्रत्यय गोचरम केवल शब्द के नाम से था, क्योंकि सृष्टि के उत्पन्न होने के पहले केवल एक ही आत्मा था, यानी वही परब्रह्म जो है आत्मा, वह एक ही था, उसके अतिरिक्त और कोई नहीं था। जगत इदानीम व्याकृत नाम रूप भेद तो अनेक शब्द प्रत्यय गोचर, इसका अर्थ क्या बताया यहाँ पर? इस समय बाद में क्या हुआ, जब सृष्टि उत्पन्न हुई तो क्या हुआ? नाम रूप जगतात्मक हो गया, नाम भी हो गया, रूप हो गया, क्योंकि रचना हो गई, तो वह नाम रूप आ गया। तो वह जो नाम रूप, यह दोनों चीजें आ गई, और इसका भेद भी अलग हो गया, क्योंकि हर एक आकृति का अलग अलग है। घोड़ा है तो उसका आकृति अलग है, गधा है अलग है, मच्छर का अलग है, सबका अलग अलग, पुरुष है तो अलग है, गाय है, सब अलग अलग है। इस तरह करने से वह केवल
यह केवल विषयों की प्रतीति एकमात्र है और है कुछ नहीं। जैसे दिवाली के टाइम में आपने देखा होगा, अब आजकल यहाँ पर मामले में पता नहीं, हमारे यहाँ लखनऊ में या हर जगह क्या होता है, ये चीनी के खिलौने बनाते हैं जिसमें गणेश जी भी बनाते हैं, दुर्गा मैया भी बनाते हैं, गाय भी बनाते हैं, सुअर भी बनाते हैं, सब कुछ होता है, आदमी होता है, सब कुछ होता है। तो अगर वास्तव में देखो तो है क्या, वह चीनी ही है। दुकान पर जाइए तो उससे पूछिए तो कहेगा यह इसके बनाने के पहले यह चीनी था, अभी भी चीनी है और बाद में भी चीनी रहेगा, तोड़ दोगे तो भी चीनी ही रहेगा, मिट्टी का खिलौना जैसे है। तो अब अगर आपको खाना हो तो आप सुअर तो नहीं खाओगे, गाय भी नहीं खाओगे खाओगे, लेकिन है तो चीनी है ना। वहां पर कोई ना तो जो उनके अंदर जो बदबू है या वो है, वह तो ये केवल मन का एक छोटा सा भाव है, नहीं तो है कुछ नहीं, है तो चीनी है। गणेश जी अगर उसी को गणेश जी को मान लो चाय में डाल दो, इतना इतना ज्यादा हो जाएगा, फोड़ करके डालो तो पूरा मीठा हो जाएगा ना, गणेश जी थोड़ी महसूस होंगे। तो यही यह कह रहा है कि यह जो है, यह जो व्याकृत होकर के प्रकृति में व्याकृति हुई, यानी यह जितने भी बीज थे उनके अंकुर फूटे तो व्याकृत हो गई, तो वह क्या है, उनका जो जितने भी जीव पैदा हुए उनका नाम और रूप के अनुसार और भेद दृष्टि आ गई। अच्छा, तो यहाँ का शब्दों के प्रतीति का विषय तथा एकाग्र आत्मा, जो यह एक आत्मा है, जगरे जो एक आत्मा था वह सृष्टि की रचना के बाद भी वही एक आत्मा, यह नहीं कि सृष्टि हो गई तो आत्मा दूसरा हो गया। हर एक व्यक्ति के, हर एक जीव के विषय में अलग अलग आत्मा नहीं है, है एक ही है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर हर एक आत्मा तो है, लेकिन वह आत्मा कैसा कह रहे हैं, वही आत्मा जो है, जो वही जो कि नित्य शुद्ध बोध मुक्त आत्मा जो बताया गया, उसके अलावा और कोई नहीं है, जो वही अजर अजन्मा अजर, वृद्धा भी नहीं होना, और मृत्यु भी अमृत भी है, मृत्यु भी नहीं हो रहा है, मृत्यु वाला भी नहीं है, और क्या अभय वाला भी है, मतलब कोई डर भी नहीं है, और अमृत जन्म मृत्यु से सबसे परे है। वही आत्मा जो है, नाना जितने भी प्रकार के जो प्राणी हैं उसके अंदर वही है, बाहर भी है उसके अंदर भी है। अब प्रश्न यह होता है, बहुत यह गंभीर चिंतन का विषय है कृष्णन, आप जरूर चेतिएगा, इसको सोचिएगा, चिंतन कीजिएगा। जब एक ही आत्मा सबके अंदर है तो भाई हमारा स्वभाव भी तो अलग हो गया। हम कैसे दूसरों से बहुत भिन्नता आती है। यहाँ पर तो आप सभी मतलब जो भी हैं सत्संगी हैं, कोई बात नहीं, लेकिन कई जगह ऐसा मिलेगा, इसी बॉम्बे में, अब तो पता नहीं, ये चाले होती है ना, चाले, वहाँ चले जाइए तो अंदर क्या होता है, रंगरेलियाँ भी मनाई जाती हैं, रंगरेलियाँ लोग मनाते हैं चालों के अंदर का। आज की बातें नहीं है, बहुत मेरे ख्याल से मैं 40-50 साल के बाद की पहले की बात कर रहा हूँ, अब आजकल की बात नहीं है। उसी में हर बुढ़ों को तो मैं अभी भी देखा हूँ, अभी 10 साल के पहले भी दिल्ली में देखा हूँ, एक जो यह स्ट्रीट लाइट होती है ना, जिसमें ऊपर लाइट लगी होती है, एक पोल होता है, लाइट होती है, प्रकाश होता है, वहां पर 4-5 बुढ़े बैठ जाते हैं और वह ताश खेलते हैं, युवा करते हैं, यही देखा हुआ। हाँ, अरे कभी हम भी बैठे नहीं, हम खेलने में इंटरेस्ट खेलते थे कभी, लेकिन वहां पर नहीं बैठे खेले हैं। वैसे मतलब कभी कोई आ गया, अब तुमको पता भी नहीं है क्या है क्या नहीं है, वो तो नहीं है, शौक हमें पहले भी नहीं था और अब तो कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन मतलब इस प्रकार से देखा तो है, देखने से ही कुछ थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ता है ना। बहुत नहीं देखा है, एक आध बार, एक बार या 2 बार, ज्यादा नहीं देखा है, जाते हुए आते हुए, और ये भी मन में भावा ये क्या कर रहे हैं, उसी में गाली भी देते हैं,
एक दूसरे की गाली भी देते हैं कि तूने गलत किया, तू बेईमान है, चोर है, यह है, और दूसरा भी मार झगड़ा तो नहीं मैंने देखा उसमें, लेकिन ऐसा उठाने की कोशिश उन्होंने किया, लेकिन फिर शाम किसी ने उसी में से किसी ने समझे। इस प्रकार से ऐसा होता रहता है। अब प्रश्न यही होता है कि जब आत्मा एक ही है और वहीं पर कोई बैठा होगा, हो सकता है भगवान का पूजा अर्चना कर रहा है, पूजा अर्चना कर रहा है, या कीर्तन हो रहा है बगल में ही, तो ये क्यों, ऐसा क्यों है? तो यहाँ पर वही जो पहले बताया जाता है कि वही आत्मा, अलग नहीं है, वही आत्मा जब इस शरीर से तादात्म्य कर लेता है, शरीर को अपना मान लेता है, और शरीर से जो कर्म निष्पादित हो रहे हैं वाणी से या मन से, उसको भी अपना मान करके और फिर वैसे ही वह सुखी दुखी होता है, और वैसे ही भोक्ता भी बन जाता है। जब कर्म करेगा तो फल मिलेगा, फल का फिर भोक्ता हो गया। कल भी तो गीता जी में भी शायद यही आया था। तो जैसा उसका फल होता है, जैसे उसके संस्कार होते हैं, वैसे ही वह स्वरूप में मालूम होता है, वैसे वो व्यवहार करता है। वास्तव में आत्मा तो एक ही है। अब ज्ञानियों को लेंगे तो ज्ञानियों के अंदर तो जीव भाव होता ही नहीं है, फिर भी वह ज्ञानी जो समाज का कार्य करने के लिए या वेद के अनुसार या गुरु के अनुसार या प्रचार प्रसार करते रहते हैं, वह जब ध्यान के बाद जब व्यवहार में जाते हैं तो अंतःकरण का चादर ओढ़ लेते हैं, तो उस समय तो वह भी द्वैत हो जाती है। लेकिन जो छठी अवस्था में पहुंच जाते हैं, वह तो हमेशा आत्म स्वरूप में ही जाते हैं, क्योंकि उनको व्यवहार भी नहीं करना है, वो तो भोजन भी करने की जरूरत नहीं है उनको, फिर भी जो कोई खिलाता है तो वो खा लेते हैं, बाकी किसी चीज की कोई इच्छा उनकी नहीं, कोई नहीं, वो तो छठी भूमिका वाले तो अलग है। तो इस प्रकार से वह आत्मा हर एक के अंदर हमें गोचर का मतलब यह हुआ कि भाई उसके द्वारा ही शक्ति दी जा रही है, तो सभी व्यक्ति जो है, प्राणी जो हैं, चलते भी हैं, गमन भी क्रिया उसी के कारण से हो रही है, क्योंकि वह आत्मा तो सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन फिर भी शक्ति उसी की शक्ति से सब कुछ हो रहा है। बाकी वही जीव भी बन जाता है, जब शरीर को अपना मान लेता है, से तादात्म्य बनाता है, तो जीव भाव बन गया। इसका एक दूसरा हम वो तो उदाहरण हमने संत के द्वारा जो बताया गया था वो दिया। अब यहाँ पर भाष्यकार ने एक उदाहरण दिया हुआ है, यह कैसे अनेक भेदों की बात हो रही है। जब आत्मा एक है, अनेक रूपों में, लेकिन हम देख रहे हैं उनमें क्रियाएं भिन्न भिन्न हो रही हैं, तो उसके लिए एक दूसरा उदाहरण यहाँ पर दृष्टांत दिया जा रहा है। जथा सरिला पृथक फेन नाम रूप अव्याकृति प्राक सरिलैक शब्द प्रत्यय गोचर में फेनम। जैसे समुद्र देखा होगा, अच्छा ये बताइए, समुद्र देखा है कि जल देखा, पानी देखा? समुद्र पानी, समुद्र में मतलब पानी ही देखा होगा, लेकिन है समुद्र ही है ना। तो वह जो पानी है, अब उसमें कितनी ज्वार का शक्ति है, या लहरें ऊपर जाती हैं नीचे जाती हैं, छोटी लहरें भी होती हैं, बड़ी लहरें भी होती हैं। तो वहां पर क्या देखा होगा, अगर बैठे होगे घंटा आध घंटा, कभी आप नहीं बैठे हो समुद्र में? वहां तो गए थे, द्वारका में गए थे, तो वहां समुद्र में बैठे नहीं होंगे ना, वहां पर एक आध घंटे बैठे थे? नहीं, 10-5 मिनट। हाँ, 5 मिनट में क्या देखे। तो जैसे अलग अलग लहरें आती हैं, कोई बड़ी होती है, कोई छोटी होती है, तो बड़ी लहर जो है छोटी को दबाने का प्रयास करती है ना। हाँ, और छोटी भी क्या कहेगी, क्या कहती है अपने मन में कि अंत में तो तेरे को भी तो लीन होना इसी पानी में, हम भी लीन होंगे, तो हमसे आगे नहीं बढ़ेगी। तो होता क्या है, सभी बाद में जैसे ही शांत होता तो सारे लहरें उसी में समाप्त। हाँ, फिर तो बहुत देखे होगा, सोमनाथ तो बहुत बढ़िया। ये तो सोमनाथ तो बगल में, ये बहुत बहुत बढ़िया बैठने का भी, अरे बहुत बढ़िया, वहाँ पर तो बैठने का भी है, तो वहाँ तो अच्छा उसी टाइम में, अच्छा
और वैसे टाइम नहीं लगा घंटा 2 घंटा बैठने के लिए। हम तो कहाँ पर बैठे थे, चेन्नई में बैठे थे। खैर वहाँ एक गोल्डन क्या है, गोल्डन बीच है, वहाँ बैठे थे। रामेश्वरम में तो कम, बल्कि जगन्नाथपुरी का अच्छा है। यहाँ का जो बीच है ना, कहते हैं जगन्नाथपुरी या कोणार्क का जो बीच है उसका 10वां हिस्सा भी नहीं होगा, इतना सुंदर है। वहाँ पर जाइए आप, 2-2 घंटा 3-3 घंटा लोग बैठते हैं, बैठने वाले बैठते हैं। वो ज्ञानी लोग ज्यादा होते हैं कि जो कि देखते हैं प्रकृति कैसे चल रही है, क्या हो रहा है। तो अरे मिनटों में लहरें उठेंगी फिर आ जाएंगी। अगर आप पानी में खड़े हो तो वो तो देखा ही होगा कि वह डुबो भी देती है, और कभी बिल्कुल जमीन पर हो, मतलब बिल्कुल, फिर इतना भी पानी आ जाता है, ये तो देखा ही होगा, ये तो महसूस किया होगा। तो इतनी तेज लहरें आती हैं। तो हाँ हाँ, और वो तो चेन्नई में क्या उस समय, हाँ उस समय मैं बॉम्बे में था, बॉम्बे में था, रामेश्वरम जाना, कन्याकुमारी और रामेश्वरम जाना था। तो कन्याकुमारी में गया था उसी में, और जानते हो क्या हुआ था उसी समय? हुआ क्या, मेरे को आ, क्या बताऊं मैं, चूंकि सर्विस करता था, दफ्तर से किसी की बात हुई थी, हमने मतलब वो जो है रहने के लिए व्यवस्था करने का था। तो उन्होंने तुरंत ही फोन किया कि भैया इस समय आप आ गए हो, मेरा फला आदमी जा रहा है और आपको गाड़ी में ही मिलेगा, और वहां से सीधे जैसे कहे वो मेरे पास आ जाइए। फिर वहां दर्शन वगैरह की नहीं, मैं फिर आपको गाड़ी में ले जाऊंगा, दर्शन कराऊंगा। ऐसी विकट पोजीशन हो गई थी, गाड़ियां अगर रुक गई तो कोई उतरने नहीं देते थे, पुलिस बिल्कुल तक, इतनी हालत खराब हो गई थी, बहुत खराब हो गई। तो यह, हाँ यहाँ पर यह जो जल की लहरों का उदाहरण दिया, तो तात्पर्य हुआ कि यह जो नाना प्रकार की नाम और रूप की अनेक पुरुष स्त्री या पशु पक्षी दिखाई दे रहे हैं, सब में वही एक ही आत्मा है। केवल पिछले उनके कर्मों के अनुसार, संस्कारों के अनुसार उनके स्वभाव अलग अलग हैं, और उनके कर्म भी अलग अलग हैं, यही यहाँ पर बताया जा रहा है। लेकिन वह प्रत्यक्ष आत्मा तो एक ही है, उसमें कोई भेद नहीं है। फिर बता रहे हैं, किंतु ज्यादा सलिल पृथक नाम रूपेण भेदेन, जब वह जल से अलग नाम और रूप के भेद से जब व्यक्त हो जाता है, व्याकृतम भवती तदा सलिलम फेनम, तो फेन जो है च इति अनेक शब्द प्रत्यय, अनेक प्रकार के शब्दों का वह करता है, उसकी हमें प्रतीति अनुभव होती है। और क्या है प्रत्यय? प्रत्यय भात सलिलम एवेति च एक शब्द प्रत्यय भाग च फेनम भवति तद तत्वत, मतलब उसी प्रकार उसका भेद समझना चाहिए जिस प्रकार से यह शब्दों के प्रतीति का विषय आपको सुनाई देता है। हर एक लहरों का शब्द अलग अलग होता है, उनकी ऊंचाइयां वो भी अलग अलग होता है, उनके उस लहर में जितना पानी ऊपर जाता आता है उनकी शक्ति भी, तीव्रता भी अलग अलग होती है। वो उसी प्रकार से समझना चाहिए जैसे आपका यह इस जगत में हर एक का नाम रूप कर्म और पिछले जो उसके संस्कार थे उसके अनुसार हर एक की व्यवहार अलग अलग होती है। अब इसके बाद यहाँ तक इसका अर्थ हुआ इदम एक एवाग्रह आसीत। अब दूसरा आया है इसका न अन्न किंचन मिशत, इसका अर्थ आगे बताया जा रहा है। ये समझ में आ रहा है ना? बहुत थोड़ा सा गंभीर है, बाकी उससे तो है। हाँ, इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें पूरी यह जो 33 मंत्र हैं, 33 के 33 मंत्र केवल आत्मा के बारे में है और कुछ नहीं है। न कोई मतलब न आख्यायिका है न कोई कुछ है, केवल आत्मा के बारे में, केवल गंभीर शब्द है। बाकी में तो ऐसा है ना 50%, 40%, 60% कर्म उपासना का दे देते हैं, बाकी जैसे कठोपनिषद में ही था।
एक अध्याय तो पूरा उसमें आत्मा का बहुत एक दो मंत्र आए होंगे, बाकी दूसरे से शुरू हुआ था आत्मा के बारे में। 3-4 मंत्र आए थे, पहले अध्याय के तीसरे बल्ली में मंत्र आए थे आत्मा के बारे में। चलिए, तो अब यहाँ पर देखिए, न अन्य किंचन न किंचित अभी, क्या है, मिशित। मिशित का मतलब कोई व्यापार नहीं करता, सक्रिय रूप अक्रिय रूप जो उसमें आया हुआ था, उसके उस आत्मा के अलावा किंचित लेश मात्र भी कोई व्यापार करता हुआ नहीं दिखाई देता, या निष्क्रिय कोई वस्तु है। मिशद व्यापारवत अतत वा, मतलब व्यापार करता हुआ या व्यापार न करता हुआ कोई भी नहीं दिखाई देता, क्योंकि जब वो आत्मा एक ही है तो उसके अलावा जब कोई है ही नहीं है तो कैसे होगा व्यापार, कैसा किसी का होगा। जो कुछ आपको दिखाई दे रहा सब वो आत्मा ही है और कुछ नहीं। इसी को पक्का कर रहे हैं, ईशावासिदम सर्वम किंचित् जगत काम जगत। अब यहाँ पर देखो तो थोड़ी समानता हो रही है, नहीं बनी। ईशावास उपनिषद और इसका मंत्र सब एक ही हुआ नहीं हुआ, केवल एक ही आत्मा है। और हम लोगों को प्रतीति क्या होती है, हम अलग आप अलग वो अलग, हमेशा ही यही मालूम होता है ना। देखो, इसीलिए तो हम एक दूसरे से देश भी करते हैं, राग भी करते हैं, सब कुछ करते रहते हैं। समझ नहीं आ रहा, वो नहीं समझते हैं तो उनको कोई आप समझा नहीं सकते हो। यहाँ पर देखो, गुरुदेव भगवान हमेशा कहते हैं, आप चाहो किसी को सुधारना तो कभी नहीं सुधार सकते हो, हमेशा यही कहते हैं। देखो, आप खुद सुधर जाओ, उनके सुधारने का, दूसरों के सुधारने का ठेका उसका है, जिसने सृष्टि बनाई है। जब हम योगाभ्यास वगैरह कराते थे ना, उस समय हाँ अक्सर बताते थे गुरुदेव कि देखो, आप दूसरों को सुधारने की कोशिश करते हो ना, जनरल भी कहते थे, कभी नहीं सुधार पाओगे। सुधारना है या उनको गिराना है तो उसका काम है, जिसने उनको बनाया, आपका काम नहीं। आपका काम है, देखो आप स्वयं ज्ञान प्राप्त करके स्वयं मुक्त हो, वही सत्य। अब देखिए, इस उपनिषद का या गीता जी का पठन पाठन से हो क्या रहा है, जितना आप नहीं समझते जो मैं समझता हूँ ना, उसे हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट हो रहा, सुधार हो रहा। आपके अंदर हो रहा है नहीं हो रहा वो आप बताओगे ना, लेकिन स्वयं जो है उसका प्रभाव अपने अंतःकरण पर पूरा पड़ता है, बहुत पड़ता है। क्योंकि देखो, 1 घंटा 2 घंटा पढ़ाते हैं ना, तो कम से कम 2-2 घंटा, 1-1 घंटा, 4 घंटा तो एडिशनल पढ़ना ही पड़ता है, सुनना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। तो लगातार चिंतन इसी की होती है। तो सोने में भी किसका चिंतन होगा, इसी का तो चिंतन होगा, आत्मा के बारे में ही चिंतन होगा। और जब उसमें आत्मा के बारे में चिंतन बढ़ जाएगा तो अपने आप ही जो है आगे और दिमाग खुलता चला जाता है। अच्छा, जथा, अब दूसरा एक दृष्टांत दिया जा रहा है। सांख्य, ओहो, यहाँ पर तो दर्शन आ गया, बहुत गंभीर आ गया। जथा संख्या नाम अनात्म पक्षपाती स्वतंत्रम प्रधान यथा च कादि नाम अणो न तद विद्या अन्यत आत्मन किंचित अपि वस्तु विदति। यहाँ पर बात यह आ रही है, 2 दर्शनों की बात हो रही है। एक तो कपिल भगवान का नाम सुना ही होगा, आपने भी सुना है, जो कि देवहूति के पुत्र थे, कर्दम ऋषि और देवहूति के पुत्र थे। तो यह भगवान के ही अवतार थे, 24 अवतारों में से इनका नाम आता है। इन्होंने एक दर्शन दिया जिसका नाम है सांख्य दर्शन। हमारे 6 आस्तिक दर्शन हैं, उसमें से सांख्य दर्शन का भी नाम आता है। और एक कणाद ऋषि हुए थे जिन्होंने एक दर्शन दिया था जिसका नाम है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन
उस समय के जो ऋषि होते थे बहुत तपस्वी होते थे, बहुत तपस्वी होते थे। यह कणाद ऋषि क्या, और भी कई ऐसे ऋषि हैं जो कि जिनका के बारे में हमने सुना है कि इतनी तपस्या करते थे, किसी से भिक्षा नहीं मांगते थे। खेतों में जो फसल काटने के बाद जो गिर जाता था, खुद उसको बीनते थे और उसी का अपना खाते थे, बनाते थे। बड़ी मतलब गंभीर। कई ऐसे रहते थे, ऐसे बताते हैं ये जो पाणनी महाराज है ना, पाणनी जी, पाणनी ऋषि थे जो कि अष्टाध्यायी लिखे हैं व्याकरण का। निकाल के जो बचता है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर पाणनी एक महर्षि थे, ऋषि थे, जिन्होंने व्याकरण का बहुत वैसा सुंदर किसी ने नहीं दिया। बताते हैं गुरुदेव भगवान और भी संत बताते हैं कि उनके पूरे अष्टाध्यायी का पूर्ण रूप से कोई अध्ययन नहीं कर पाया। और पहले वो भी मंद बुद्धि के थे, तपस्या के बल पर, तपस्या के बल पर, और फिर यहाँ से कहाँ तक पहुंच गए। अरे वाल्मीकि ऋषि को तो सभी जानते हैं, 14 डाकू थे। अंगुलीमाल का भी नाम सुना होगा। अंगुलीमाल का हम लोग के कोर्स में होता था, नहीं सुना है? यही गोंडा के पास बलरामपुर जंगलों में अंगुलीमाल रहता था। गौतम बुद्ध जब आ रहे थे तो उनका उसका काम ही था अंगुलियों को काट करके अंगुलियों का माला पहनता था। तो वहां पर भगवान का इनका दर्शन हुआ, महात्मा बुद्ध का। अब इनके अंदर इतने तेज होते हैं वो, और जो खुद स्वतः परमात्मा के ही अवतार हैं, तो उनकी क्या बात है। तो उसके प्रभाव से वह खुद अपना गणासा जिससे काटने जा रहा था उसको फेंकना पड़ा, और बाद में उनका शिष्य बन जाता है, शिष्य बन जाता है। तो यहाँ पर क्या है, यह सांख्य दर्शन क्या मानता है। सांख्य दर्शन का पहले देखो, फिर कणाद ऋषि का बाद में देखेंगे। अभी देखते हैं सांख्य दर्शन के अनुसार एक प्रकृति है और एक पुरुष है, दोनों अलग हैं, दोनों अनादि हैं। पुरुष नाना प्रकार के हैं, जैसे हमारे अंदर पुरुष अलग है, आत्मा अलग है, तुम्हारे अंदर अलग है, आपके अंदर अलग है। नहीं समझ भाई, वह जो मानते हैं उनकी थ्योरी बताई जा रही है, ठीक है ना। हमारे 6 दर्शन हैं, आस्तिक दर्शन है, लेकिन आस्तिक दर्शन का मतलब क्या होता है, जो वेद को मानता है, लेकिन इनमें ईश्वर को भी तो नहीं मानते शंकरवादी, और इसमें काफी भेद है। इनके इस मोक्ष प्राप्ति करने में वैशेषिक वालों का अलग है, इनका भी अलग है, दोनों का अलग अलग है। हाँ, वैशेषिक ये सब अलग अलग है। तो यही मानते हैं कि हर एक पुरुष अलग अलग, हर एक के अंदर, जीव के अंदर अलग है। जैसे हम जीव मानते हैं ना, तो वो कहते हैं नहीं, पुरुष ही अलग अलग, जस्ट वो नहीं, हाँ अलग अलग है। उनका तो यह मानना है कि तभी तो वो समझाते हैं। अरे कई तो 3 प्रकार से मानते हैं ना, जिसको द्वैतवाद, त्रैतवाद उसको कहते हैं कि जगत अलग, जीव अलग और ईश्वर अलग, तीनों को अलग अलग रूप देते हैं, उसको त्रैतवाद कहते हैं। द्वैतवाद तो इसके फिर भी काफी लोग हैं, हम लोग भी द्वैत के रूप में ही उपासना करते हैं, द्वैत रूप में ही आपको सुना रहे हैं। द्वैत रूप तो यहाँ भी है, लेकिन त्रैतवादी जो है वो भी हैं। हाँ, कई प्रकार के लोग हैं। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि वह स्वतंत्र है। तथा सांख्या नाम आत्म पक्षपाती, उनके जो पक्षपात करने वाले हैं, उन पर जो तर्क करने वाले हैं, वो बताते हैं यह प्रधान क्या है, स्वतंत्र प्रधान था, आत्मा से बिल्कुल अलग था, अलग है। ऐसा नहीं है कि वही है, अलग है। जथाच, इसी प्रकार से कणाद ऋषि ने भी बताया। क्या बताया, इनका सिद्धांत यह था कि यह जो सृष्टि बनी है ना, अणु का नाम सुना होगा अगर जो आपने साइंस पढ़ा होगा,
कि सबसे छोटा से छोटा पार्टिकल जो है अणु होता है। नहीं, अणु मालिक्यूल उसको कहते हैं, एटम नहीं कहते हैं। तो बाद में यह आया कि उस मालिक्यूल में अणु के अंदर भी 3 पार्ट होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन नाभि में रहता है, प्रोटॉन भी अंदर सर्किल में ही होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है बाहर घूमते रहते हैं। बाद में उसके बाद आजकल तो सूक्ष्म थ्योरी चल रही है ईथर की चल रही है। तो हाँ, तो वह इसको यह मानते हैं कि भैया कि ऐसा नहीं है, यह तो उनके सिद्धांत से यह जितनी भी चीजें हैं ना, तो यह प्रकृति क्या थी, एक अणु के रूप में ये छोटे छोटे जितने भी तत्व हैं अणु के रूप में। अब यहाँ पर त्रैत्व के रूप में जो है 2-3 अणुओं को मिला देते हैं। तो जैसे खिड़की में बैठे रहिए कमरे में और देखिए जब सूरज की किरण जब पहले आती है ना मॉर्निंग की, तो उसमें कुछ धूल का कण जैसे बराबर मालूम होता है कभी बार प्रकाश में। जो सूरज उदय होता है तो जो आपके कमरे में खिड़की में पड़ेगा, सूरज का अगर पड़ती हो, अगर ऐसा कमरा हो तो मानने में तो संभव नहीं होता है, तो वह हाँ बिल्कुल बारीक कण के समान वह मालूम होता है। उसी को कहते हैं 3 अणुओं का, अरे 5 अणुओं का, 3 अणुओं का या 3 का है वह होता है। और वही 5 के रूप में हो जाता है तो दिखाई देता पिंड के रूप में। उसी से सारी प्रकृति बनी है। हर एक के सिद्धांत बिल्कुल अलग अलग हैं। और कहाँ से, यह नहीं है कि वेद को नहीं मानते हैं, वेद को मानते हैं, लेकिन इसका पूरा अर्थ नहीं लेते हैं। जैसे गीता जी में 15वें अध्याय में क्या है, उत्तम पुरुष तन्न परमार्थ उदाहरता ना, उसके पहले कुछ एक जो श्लोक अगर याद होगा तो बताओ, याद है? नहीं याद है। देखो क्या है, वो यही सब यहीं से प्रमाण लेकर के करते हैं, कहीं अलग से नहीं लाए हैं ना। देखो पुष्टि हो जाती है। हाँ, पुष्टि हो जाती है। देखो यह है ना, द्वामिमौ पुरुषो लोके क्षर अक्षर एव च। द्वामिमौ पुरुषो लोके क्षर अक्षर एव च। क्षर और अक्षर अलग अलग माना नहीं इन्होंने, ठीक है। क्षर सर्वाण भूतानि, सभी प्राणियों में क्षर है। कूटस्थो अक्षर उच्यते, इसका वो अर्थ अलग लगाते हैं, आगे का नहीं देखते हैं। आगे का न देख करके यहीं से इसका अर्थ लगा देते हैं कि हर एक में वह आत्मा ही अलग पुरुष के रूप में विराजमान है, जो कि क्षर होता है, एक समय होता है, एक समय चला जाता है। क्षर सर्वाण भूतानि, सभी प्राणियों में वही क्षर। और हम क्या कहते हैं कि वह क्षर जो कह रहा है वह शरीर है, हम यही कहते हैं ना। वेदांत यह कहता जो क्षर शब्द कहा गया है वह शरीर को माना गया है। जीव भी वह क्षर नहीं है, जीव की भी संज्ञा मानते हैं तो वह क्षर नष्ट नहीं होने वाला है। जीव तो आता और जाने वाला है, वह जाता भी नहीं बल्कि एक कपड़ा बदलता है, वह आसान देना देता है। तो यह अलग अलग, और यहाँ से प्रमाण देते हैं। कई जगह वेदों में भी ऐसी श्रुतियों में आ जाता है कि द्वैत आ जाता, उसी को एक को पकड़ करके वो हो जाते हैं, उसी के आधार पर पूरा सिद्धांत बना लेते, आगे और पीछे नहीं जाते हैं। और इसका तो खैर हमारे शंकराचार्य जी ने बहुत खंडन किया है इसका। देखो तरही तो आत्म, भाष्यकार का कहना है आत्म एव एक आसीत इति अभिप्राय। इसका अभिप्राय है कि आत्मा केवल एक ही था। अब देखो जब आत्मा एक ही था, उसके अलावा कोई किंचित भी नहीं था, तो यह द्वैत कैसे आ गया, यह अणु कैसे आ गया? देखो ये ईशावास्य उपनिषद में भी पहला ही मंत्र में है। तो जब यह बताया जा रहा है कि केवल एक ही था, और एक नहीं कई उपनिषदों में ऐसा बताया गया है, शायद मुंडक उपनिषद में भी आया है, मंत्र मेरे को नहीं याद आ रहा है। तो हर जगह जब यही वर्णन आया है तो यह अलग होने का कोई अभिप्राय ही नहीं है। आत्म विवेक आसीत अभिप्राय, तो इसका अभिप्राय यही है, इसका अर्थ यही है कि वह आत्मा एक ही है, और एक ही था भी, एक ही रहेगा भी, उसके अतिरिक्त कोई लेश मात्र भी या किंचित मात्र भी कोई चीज नहीं था। यह जो आप
वैशेषिक दर्शन वाले हैं या अपना सांख्य दर्शन वाले हैं, इनका कहना यह बिल्कुल गलत है। यह तर्क की कोटि में नहीं आता है। इसलिए हाँ, इनका जो यह मानना है कि अलगता इनका अणुवाद का सिद्धांत या परमाणुवाद का सिद्धांत मानो, और उनका सिद्धांत जो है प्रधान का, पुरुष और प्रधान का, वह सब इस कोटि से वह निरस्त हो जाता है। और तो इस प्रकार से दर्शन का यह खंडन करते हैं। देखो, अब हम अधूरे हमारे लोग जो होते हैं ना, पूरा ज्ञान हमें भी अभी दर्शनों का नहीं है। यहीं के क्या नाम है, अठावले, महाराष्ट्र के एक नाम सुना होगा ना, अठावले का नाम सुना होगा। ये किसने, आप महाराष्ट्र में रहते हो, नाम सुन लो। एक अठावले थे, जैसे हमारे परम गुरुदेव ने एक चिन्मया मिशन की रचना किया, कर दिया ना, फैला दिया, जगह जगह हो गया। वैसे ही अठावले जो है, ये भी बहुत महान थे, संत थे। इन्होंने एक ऐसी गुरुकुल की स्थापना की, शायद बॉम्बे में होगा, पूना में होगा, पता नहीं मेरे को एग्जैक्टली। तो इन्होंने किया, यह पहले, यह गुरुदेव भगवान का वर्ड है, जितने दर्शन थे सबको पहले पढ़ाते थे, 10 दर्शनों को पहले पढ़ाते थे। उसमें आस्तिक भी, नास्तिक भी, बौद्ध भी, जैन भी, सबको पढ़ाते थे। जो गुरुकुल में रहते थे वो तो वहां पर रहते थे, 12 साल रहते हैं, और जितना भी, जब तक न पढ़वा मैं, बाद में उनको गीता जी पढ़ाया जाता था। उनका मानना यह था, अठौले जी का, बिल्कुल सही था। अब हम लोग जैसे कोई, अब मान लो बताया जाता है, क्योंकि दूसरों का दर्शन अच्छी तरह से नहीं समझे हैं, तो वह उसका अभिप्राय हमें समझ में नहीं आता है। अब मान लो हम अपनी गीता जी को पढ़ा, ठीक है, अच्छे तरह से अध्ययन नहीं आया हमें, कुछ चीजों का अच्छा समझ में नहीं आया। अब वहीं पर कोई अगर कुरान को लेकर के बात करता है, या इस्लाम, वो जो क्या बोलता है, ये जो क्या होता है, यह क्रिश्चियन वालों का, तो वहीं पर भ्रम में लोग पड़ जाते हैं और धर्म का निर्देश कर देते हैं, क्योंकि वो तो सोचते हैं कि यह तो वाकई हमारे शास्त्र से अच्छा है। तो वहां का जो सबसे विशेष होता है ना, उसको लेकर के वह उपदेश देते हैं, और हमारे लोग जो होते हैं अच्छी तरह से तो वह ग्रहण नहीं होता है। अब हर जगह तो अच्छे महात्मा पढ़ाने वाले नहीं मिलते हैं, तो नहीं समझ में आता ठीक से। तो अब गीता जी के अर्थ के रूप में पढ़ लो, इसका कितना भी मोटी पुस्तक हो, जितने भी अर्थ हैं, अर्थ से आपको वाकई जो तत्व का है, तत्व का ज्ञान नहीं हो पाएगा। इसलिए वो अपने धर्म परिवर्तन आसानी से कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर है, आगे का है, सर्वज्ञ स्वभाव। अब सर्वज्ञ की बात आती है ना, स इच्छत, अच्छा यहाँ पर नहीं, आत्मा में शब्द में जाया था, उसके लिए बात हो रही है। स सर्वज्ञ, वह सर्वज्ञ स्वभाव वाला है। कौन? वही आत्मा, सर्वज्ञ स्वभाव वाला है आत्मा। एक एवं सन्निक्षत, उसके अंदर यह इच्छत हुआ, उसने यह इच्छा किया, आया ना, स इच्छत, उसने इच्छा किया, क्या किया? ननु, अब यहाँ पर प्रश्न आ गया, ननु प्राक उत्पत्ति कार्य कारण तू एक अथम इच्छति मान, कि कहिए कि जगत के उत्पत्ति के पहले कार्य और कारण का जब अभाव था, तो जब वहां पर अभाव था, तो किस प्रकार से इसने इच्छा किया? नहीं समझ में आ रहा होगा ना। जगत की जब सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई थी, तो वहां पर आप कह रहे हो कि केवल एक ही था, वह आत्मा। तो वहां पर न तो कार्य था, न करण का मतलब और जो सहायक औजार, जैसे हमारे अंदर ये शरीर कार्य है और यह इंद्रियां जो है करण के रूप में कहते हैं। अगर यही चीजें किसी भी चीज के बर्तन में, और किसी भी चीज जो बनाते हैं, जैसे स्वर्णकार जो बनाता है, या एक घट इत्यादि बनते, सब में दे सकते हैं। जो इसके निमित्त है, निमित्त वहां पर कुमार है, कारण कुछ मिट्टी है, मेन मुख्य रूप से, हाँ, और उपादान कारण के रूप में, और सहायक कार्य में और कई
चीजें आती हैं। तो जब वो कह रही हैं कुछ था ही नहीं, तो उसने कैसे ईक्षण किया? अब ये देखो, स्वप्न में जाओ, अब इसका ईक्षण करोगे तो स्वप्न में तुम्हारे पास क्या रहता है? कुछ नहीं रहता ना। सोचो इस पर। स्वप्न में सारी आपका शरीर, स्थूल शरीर सोया हुआ, इंद्रियां सारी सोई हुई हैं, केवल मन काम कर रहा है। हर मन कैसे बना लेता है वहां पर, तो क्या है, कैसे नाना प्रकार के पुरुष बन जाते हैं, हाथी घोड़ा इत्यादि बन जाते हैं ना, कैसे बनते बन जाते हैं ना। तो सृष्टि मन से ही होती है। अरे ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सनक सनंदन सनत कुमार इन ऋषियों को बनाया, सनातन चारों ऋषियों को। तो सनक सनातन सनंदन और सनत कुमार चारों चारों भाई एक साथ पैदा किया। तो कैसे बनाया भाई? मन से बनाया, वो पैदा हो गए। अरे भौहें जब लाल हुई तो 12 भगवान प्रकट हो गए। फिर नहीं, वो इस लाल हुई थी तो वो हुए थे रुद्र भगवान, और नासका के उससे छींक से 12 भगवान पैदा हुए। इस प्रकार से कैसे हो गए? यहाँ पर तो कुछ भी नहीं था, कार्यक्रम का भाव था, कैसे हो जाता है? तो ऐसा कुछ नहीं मानना, लेकिन यह प्रश्न वह पूछ रहा। आप देखो अब इसका जवाब जो यहाँ पर आया है, न अयम दोष, भाष्यकार कह रहे हैं इसमें कोई दोष नहीं है। सर्वज्ञ स्वभाव्यात तथा च मंत्रवाण, यह जो सर्वज्ञ स्वभाव वाला जो है वह सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, इसलिए सब कुछ करने में समर्थ है। और यहाँ पर एक श्रुति का यानी वेद का वह हाँ दृष्टांत दिया गया है। अपाणिपादो जवनो गृहीता, श्वेताश्वतर उपनिषद का है कि हाथ पांव वाला न होकर के भी वह वेगवान है, तेजी से शीघ्र से शीघ्र गमन करने वाला है और ग्रहण करने वाला है। अरे हिंदी में भी आता है ना, बिनु पग चले सुने बिनु काना, सुने होगी ना, बिनु पग चले सुने बिनु काना, नहीं सुना है? सुना है ना। तो यहीं पर यही श्वेताश्वतर उपनिषद में है, अपाणिपादो जवनो गृहीता, मतलब बिना पैर रखते हुए बहुत तेजी से दौड़ने वाला है, कि उसके समान दौड़ करके, ये ईसावास उपनिषद में आया है एक मंत्र में, कि कोई भी मन भी नहीं जा सकता उसके वहां तक जहां तक है, जितना तेज जाता है। जाता क्या, पहले से स्थिर हर जगह है। और क्या, जैनो गृहीता, सब कुछ ग्रहण करने वाला भी है ना, है? ऐसा नहीं है कि बस जो दोगे हाथ में आएगा वही। तो यह उपनिषद ने भी इसको यही किया हुआ है, पुष्टि किया हुआ है। अब फिर प्रश्न आता है, केन अभिप्रायेण इतिहास, किस अभिप्राय से, किस प्रयोजन से ऐसा हुआ, इसको आप बताइए। सृष्टि की रचना जो हुई वह किस प्रयोजन से हुआ, वह कैसे उसके अंदर भाव आया? तो अभी सृष्टि की रचना के पहले इसका एक अपने में थोड़ा सा, हाँ, जिससे यह आपको याद हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा महत्वपूर्ण चीज है, तो यह स्मरण में आ जाएगा तो अच्छा रहेगा। पहले तो आत्मा के विषय में बताया गया कि आत्मा क्या है, जो कि आत्मा, पहली बात तो यह बताया गया एक अर्थ के अनुसार, यह जो जागृति स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में का जो भोग करना वाला जो भोगता है, देश तेजस और प्राग, वह एक ही है, वही आत्मा, वो अलग अलग नहीं है। दूसरे दृष्टि से यह बताया गया कि यह आत्मा, यह जो है भक्षण करने वाला और सभी को व्याप्त किया हुआ है, और क्या है, सतत गमन करने वाला, दौड़ने वाला, गमन करने वाला है, और सब कुछ भोग करने वाला और सभी को व्याप्त करने वाला वही आत्मा है। और क्या है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति युक्त है, सारी शक्तियों से युक्त है, और जितने भी संसार के धर्म अधर्म होते हैं उनसे वह अलग है, चाहे वह खाना पीना दुख सुख इत्यादि सबसे अलग है, जरा मरण इत्यादि से अलग है। वह शुद्ध बुद्ध मुक्त है, वह अजन्मा है, वह उसकी मृत्यु भी नहीं है, अजर वह वृद्ध भी नहीं होता, और क्या, अभय भी, उसको डर भी नहीं लगता, वह अमृत तत्व भी है, क्योंकि वह उसका पुनः दोबारा जन्म भी नहीं होता। अच्छा, वही
इसके बाद यह बताया गया नाम रूप कर्म इत्यादि के भेद से ही यह वो होने के बाद काम रूप नाम रूप और कर्म के भेद से यह जगत दिखाई देता, जगत का परिभाषा बताया। इसके बाद हाँ बस 2 मिनट में समाप्त करते हैं ना इसको, 1 मिनट में। उसके बाद ये जो सारा बताया गया कि यह जगत सृष्टि और नाना प्रकार के भेद से यहाँ पर यह बताया गया कि वह एक ही आत्मा है जो कि अलग अलग शरीर में अलग अलग से दिखाई देता। उसका कारण यह है कि जो भी जब आत्मा उस शरीर से जिस शरीर से तादात्म्य कर लेता है उसके साथ अपना संबंध बना करके और वह जो शरीर करता है उसका कर्ता बन जाता है, वह जो खाता है उसके कारण भोक्ता बन जाता है, जो मन बुद्धि से जानता है उसके कारण ज्ञाता बन जाता है। उसी के कारण से सबके अलग अलग हैं और उसी के अलग अलग स्वभाव हैं। यहाँ पर खंडन है, प्रश्न है यह अपना 2 दर्शनों का, एक सांख्यवादी और एक जो है कड़ादेशी का वैशेषिक दर्शन। सांख्य दर्शन के अनुसार कि पुरुष और अलग हैं, प्रधान प्रकृति को उन्होंने प्रकृति यह माना दोनों अनादि चली आ रही है ऐसा उन्होंने बताया, जबकि वह ऐसा हम करेंगे तो हमारे शास्त्र के बिल्कुल विरोध हो जाएगा, हमारे श्रुति के विरोध हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर तो दो कई जगहों पर आया है कि आत्मा सृष्टि के पहले एक ही आत्मा था, एक से अलग कोई था ही नहीं। और फिर वैशेषिक दर्शन वाला जो अणु प्रमाण मानते हैं वो भी इसी से उनका भी खंडन हो जाता है। एक अणु होंगे तो सृष्टि में बहुत अणु विराजमान है, एक नहीं है, अरबों खरबों होंगे, क्योंकि हर एक पार्टिकल में अलग अलग अणु हैं, अलग अलग हैं, वो तो हो जाएगा। तो यह सब चर्चा करने के बाद, इनका खंडन करने के बाद फिर वही बताया गया कि आत्मा वह सर्वज्ञ है, वह स्वभाव से ही सर्वज्ञ है। और क्या उसका अपारे पादो जाए तो जवनो गृहिता श्वेताश्वतर का उपनिषद का भी हवाला दे दिया गया। वह हाथ पैर न रहते हुए भी तेजी से दौड़ने वाला है और सब कुछ ग्रहण करने वाला है, उसी प्रकार से यह हमारा आत्मा है। बस अब इसके बाद आगे सृष्टि की रचना होगी। इसमें तो एक ही लाइन 2 लाइन है, लेकिन उसकी रचना ज्यादा है, थोड़ा सा उसका वर्णन करेंगे अगले मंत्र में। दूसरे मंत्र में भी वही सृष्टि की रचना पाई है। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय